किस्से कक्का के। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्से कक्का के। मैं हूं सचिन सक्सेना और आप देख रहे हैं किस्से कक्का के। तो शुरू करते हैं अकबर और बीरबल का एक किस्सा। दरबार चल रहा था, मंत्री संतरी चंत्री जितने भी सब लोग थे सब बैठे हुए थे। अब पूछोगे ये चंत्री कौन होते हैं? भाई चापलूस भी चंत्री ही होते हैं, तो दरबार में चापलूस भी थे। तो ऐसे ही सब लोग बैठे हुए थे। अचानक से राजा ने अपने हाथ की तरफ देखा तो हाथ में अंगूठी गायब थी। राजा के चेहरे पे एकदम उदासी छा गई और कहने लगा, हाय मेरी अंगूठी पता नहीं कहाँ खो गई। वो मेरे पिताजी की निशानी थी और पता नहीं कहाँ पे खो गई। तो एकदम सब लोग पूरे दरबारी ढूंढने लगते हैं, पूरे राज्य में तक ढूंढा, घर में ढूंढा, बाहर ढूंढा, महलों में ढूंढा और राजा ने हुक्म दे दिया कि बस मुझे तो मेरी अंगूठी चाहिए। लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। राजा उदास हो गया और जैसे ही राजा उदास हुआ तो बीरबल तो भाई उसका भाई था, वो वहाँ का मंत्री थोड़ी था, वो तो भाई था, उसका भाई मानता था। तो बीरबल तो कभी अपने राजा को उदास देख ही नहीं सकता था। तुरंत खड़ा होता है और कहता है, राजा साहब आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूँ ना, आप बिल्कुल उदास ना हों। तो एकाएक राजा बोला, बीरबल बात आप हो या नहीं हो कि नहीं है, बात ये है कि अंगूठी मुझे मिलना ही चाहिए। वो मेरे पिताजी की निशानी थी, हमेशा मैं उसको संभाल के रखता था, पता नहीं आज वो कैसे खो गई। तो उसने कहा, पूरा दरबार लगा हुआ था, उसने कहा, राजा साहब आपकी अंगूठी यहीं है, कहीं नहीं गई। जितने लोग बैठे हैं इन्हीं में से किसी के पास है और मैं बताता हूँ किसके पास है। वो जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। तो जो चोर था मंत्रियों के साथ जो बैठा हुआ था उसके दाढ़ी थी, उसने अचानक अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और इधर उधर देखने लगा। तुरंत राजा समझ गया अंगूठी इसी के पास है, इसी का नाम तो बीरबल है। जब से ही ये किस्सा बना, चोर की दाढ़ी में तिनका, जब बीरबल ने ऐसा बोला, जब से ये कहावत भी सत्य हुई, उसी के पास वो अंगूठी निकली। और कहते हैं जो चोर होता है उसे घबराहट होती है, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता वो। इस कहानी से, इस किस्से से हमें सीख भी यही मिलती है कि जो चोरी करता है, जो गलत रहता है, वो कभी निगाह नहीं मिला सकता। और इस किस्सों से यही सीख मिलती है। इसीलिए मैं आपके सामने रोज़ किस्से लेकर आता हूँ, कोई ना कोई किस्सों से सीख ज़रूर मिलती है। आज हल्की सी मेरी स्वास्थ्य गड़बड़ था, तबीयत सही नहीं थी, आवाज़ भी हो सकता है आप लोगों को सही ना लग रही हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए एक नया किस्सा लेकर। और जब तक कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, तभी तो आपको रोज़ किस्से सुनने को मिलेंगे। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको रोज़ खबर भी मिलेगी, वायरल वीडियो भी मिलेंगे और देखते रहेंगे किस्से कक्का के। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। किस्से कक्का के।